नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को पहचानिए। तो पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। अगर चिल्का झील की बात करें तो ये कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ है? तो कश्मीर में है। और सांभर झील कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। आंसर कौन सा हो गया? तो वो हो गया ए, हो गया आंसर हो जाएगा। अब कई बार पूछ लेता है कि भारत में खारे पानी की झील क्या है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे जो है वो बड़ी झील कौन सा है? तो बड़ी झील में लगा देंगे चिल्का झील। क्या है? चिल्का जो है वो झील लगा देंगे। और ताजे पानी की अगर पूछ ले तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील अगर कह दे तो ये हो जाएगा बुलर झील। क्या है? बुलर झील हो जाएगा। बुलर झील कहाँ है? तो ये जो है वो कश्मीर में। अब विश्व का गहरा झील अगर पूछ दे, विश्व का सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैकॉल झील। क्या है? बैकॉल झील हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये रूस में है। क्या है? रूस में। और सबसे नमकीन, सबसे जो है नमकीन, विश्व का सबसे नमकीन या लवणता वाला झील कौन सा है? तो वो है वॉन झील। क्या है? वॉन झील है। और ये कहाँ पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। क्या है? तुर्की में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? महामंदी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उत्तरी अमेरिका में हुई थी। क्या है? उत्तरी अमेरिका में। सन 1929 में शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक गंभीर उथल पुथल से गुजर रही थी। विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 33 के बीच आई थी। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार जो 29 अक्टूबर 1929 को धराशायी होने से विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। क्या है? शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 229 सदस्य थे। क्या है? कितना? 299 जो है सदस्य थे। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान निर्माण सभा में 389 सदस्यों को प्रावधान किया गया था। 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश भारत राज्यों में, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों से चुनना था। जब 3 जून योजना के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, जिसमें अंतिम रूप से 284 तत्काल उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? और इसका आंसर जो होगा भारत के महान्यायवादी। क्या है? भारत के महान्यायवादी पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक जो है पद है। महान्यायवादी देश की सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, बस मतदान देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। और भारत में 3 अधिकारी को विधि अधिकारी माना गया है। भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल को और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को। भारत के अभी महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटर मनी थे। प्रथम अटॉर्नी जनरल MC शीतल बार्ड थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, खाली स्थान का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। के है? विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में कितने? 166 सदस्य हैं। क्या है? 66 सदस्य हैं। और 2024 में सबसे नया सदस्य जो जुटा है वो क्या जुटा है? तो वो जुटा है 2024 में, तो वो है कोमोरोस। क्या है? कोमोरोस। लेकिन तिमोर लेस्ते भी 166वां सदस्य बना है। 166वां सदस्य जो बना है वो तिमोर लेस्ते। क्या है? तिमोर लेस्ते बना है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। हम ये जो बना है कोमोरोस, कोमोरोस जो बना है 165वां सदस्य बना था। क्या है? 165वां बना था। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। क्या है? महिला में मीरा कुमार थी। और ये सासाराम से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। कहाँ से? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सासाराम से। क्या है? सासाराम से। मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री है, जो विदेश सेवा में रह चुकी है। लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा के अगर प्रथम स्पीकर अगर पूछ लिया जाए तो वह है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव जो है मावलंकर जो क्या थे? पहले थे। क्या थे? पहले स्पीकर थे। अगला है,
इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। अगर महात्मा गांधी की आत्मकथा की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड की अगर बात किया जाए तो ये लिखा गया है किनके द्वारा? तो ये लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्या है? डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। क्या? सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वो इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस की रचना चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। ये सब जो है इंडिया के नाम से रहता है तो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आर्द्र ऐतिहासिक से है। किससे है? आर्द्र ऐतिहासिक से है। उस काल को आर्द्र ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिस काल में लेखन कला का विकास तो हो गया था लेकिन वह अपठनीय हो, जिसे प्रामाणिकता के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के जो है वो समकालीन थी। क्या है? समकालीन थी। गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी तो ये नहीं गुजरती है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है वो गुजरती है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकम जो है वो पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। क्या है? 65। दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दक्षिणी गंगा भी कहा जाती है। दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदी में पेन गंगा, सबरी, बैन गंगा, प्रवधा, बरधा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। चलिए अगला है लाल पांडा पाया जाता है। लाल पांडा पाया जाता कहाँ? तो सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम का राजकीय पशु जो है वो लाल पांडा है। क्या है? लाल पांडा है। लाल पांडा वृक्षों पर पाए जाने वाला एक जंतु है। ये भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो ये नियंत्रित किया था कुषाण ने। किसने? कुषाण ने नियंत्रित किया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाण वंश का शासन था। पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा इनके दो राजधानी थे। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था और तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। और इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जो है वो जाती थी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्या है? 1 अप्रैल 1935 को। जबकि अगर कहा जाए राष्ट्रीयकरण, क्या है? राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1 जनवरी। क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। 1949 ईस्वी को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि R से O गया है, O से L गया है, L से I गया है। ये सब जो है वो -3 किया गया, -3 I से अगर -3 कर देंगे तो हमारा F आ जाएगा और F जो हमारा है वो एक ही ऑप्शन में है, वो B में है। लेकिन आगे भी देखिएगा तो अगर ये V से S गया, S से P गया है, P से M गया, ये सब भी है वो -3 या -3 है। तो आगे भी -3 करेंगे तो J होगा। क्या है? J होगा। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना % और इतना % अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? माना कि तीसरी संख्या को मान लीजिए, कितना मान लीजिए? आसान होगा, 100 मान लीजिए। क्या है? यदि दो संख्या तीसरी संख्या से उतना है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या जो हो जाएगा 6.25% ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 106.25। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो 25% अधिक है यानी ये 125 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, ये कह रहा है। तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर हमको निकल जाएगा पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 125 बटा में हो जाएगा अगुना 100 कर दीजिए तो ये 85% आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट निकल जाएगा पहले 15% घटाया गया है, उसके बाद जो है वो क्या किया गया है? 20% बढ़ाया गया है तो ये हो जाएगा
डायरेक्टली निकाल देंगे तो 5% माइनस 3% ये हो जाएगा 2%। क्या है? 2% आ गया। अब 2% ज़्यादा है तो यानी 78 के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 78 गुना 100/2 यानी 3900। क्या है? 3900। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है, यानी ए हो जाएगा। चक्रपाणी शब्द का समास विग्रह करने पर चक्र है पानी जिसके, यह बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख नहीं किया गया बल्कि एक लक्षण बताया गया है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, और जिस समास में दोनों पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी तीसरे पद का अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, नीलकंठ, चक्रधर, पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र, तो ये हो गया बहुब्रीहि। अपकर्ष का विलोम होगा, अपकर्ष का विलोम जो हो जाएगा वो होगा उत्कर्ष होगा। क्या है? उत्कर्ष होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, लघु का क्या हो जाता है? दीर्घ होता है। क्या है? दीर्घ होता है। उदय का क्या होता है? अस्त होगा। क्या है? अस्त होगा। इच्छा के क्या होगा? अनिच्छा होगा। क्या है? अनिच्छा होगा। अगर उदार के पूछ ले तो क्या होगा? अनुदार होगा। क्या है? अनुदार होगा। हृदय का विशेषण है, हृदय का जो है विशेषण है हार्दिक। क्या है? हार्दिक। उच्चारण में लगने वाले समास के आधार पर मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं। क्या है? प्लुत होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 20 के जो हो जाएगा सी 33 है। क्या है? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्या? 33 होती है। अंत अस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंत अस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। अंत अस्त व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन है? तो य, र, ल और ब है। वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत या होठ आपस से सटते हैं लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। अंतःस्थ वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह में कम रुकती है। ये कौन सा है? तो 4 होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक भाग में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीरज दिल्ली में रहता है। गुणवाचक विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय आदि जो है इसके उदाहरण है। निशाचर खाली स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न से क्या होगा? और इसका आंसर होगा से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला, यानी 23 के जो है वो बी हो जाएगा। निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? और ये कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। आंसर हमारा बी। यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, सही है। यह आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, सही है। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, ये सही। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 25 के बी हो जाएगा। 2 पारदर्शी माध्यमों ए और बी के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बराबर होगा। बी जो होगा म्यू जी बराबर ये हो जाएगा कितना? तो होगा 4/3/3/2 यानी 8/9। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारी मांसपेशियों की यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है? तो ये रूपांतरण होना है ध्वनि ऊर्जा और कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ताली बजाने की क्रिया में हमारे हाथों की गति शामिल होती है जो हमारी मांसपेशियों द्वारा प्रदान की गई यांत्रिक ऊर्जा के कारण होती है, और यह रासायनिक ऊर्जा भोजन से प्राप्त एटीपी से उत्पन्न होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुल ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, लेकिन यह विभिन्न रूपों में वितरित हो जाती है। सौर सेल किस ऊर्जा में सीधा परिवर्तन होता है? सौर सेल की बात किया रहा है, तो ये जो होता है वो क्या होता है? वोल्टेइक जो होता है सेल भी कहा जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है जो गिरने पर गति ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 29 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। क्या? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है।
किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर उत्तल दर्पण है तो U जो होगा निगेटिव होगा, V जो होगा वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्या है, पॉजिटिव भी होगा, और F जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 1/V प्लस 1/U बराबर जो हो जाएगा 1/F हो जाएगा, क्या F होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है तो दर्पण फार्मूला हमें लगाना होगा। तो 1/U बराबर 1/F माइनस 1/U, तो 1 जो है सॉरी 1/V बराबर होगा 1/F माइनस 1/U, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/-30 हो जाएगा। सोल्व किया 1/10 प्लस 1/30, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 1/V बराबर जो हो जाएगा 4/30, तो V बराबर कितना हो गया 30/4 यानी 7.5 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु के बीच बनेगा, यानी ए हो जाएगा, क्या है, ए आंसर। उष्मा इंजन का कार्य उष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करना है, और इसका आंसर हुआ यांत्रिक कार्य में, क्या है, यांत्रिक कार्य। एक उष्मा इंजन का ऐसा उपकरण है जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। जब किसी बैटरी का उपयोग किया जाता है तो उसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी के एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन है। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है, लेकिन नाइट्रोजन तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के जो है वो संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, क्या है, राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए वही होगा। वो किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है या उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 324 निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला है किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा महाड़ सत्याग्रह, क्या है, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में हुआ था। कब हुआ था, 20 मार्च, क्या है, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक जो है चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी जो है वो सत्याग्रह था। महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर का पहला सत्याग्रह था, क्या था, पहला था। और डॉक्टर अम्बेडकर एक अस्पृश्य जाति महार से संबंधित है। उन्होंने निम्न जातियों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की और मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन भी चलाया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी, इसका आंसर हो जाएगा 7.6% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य का विकास दर जो था 8.1% जो है वो निर्धारित किया गया था, क्या है, निर्धारित किया गया था। ये 2002 से लेकर 2007 तक जो है वो चला था, क्या है, चला था, और अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था, क्या है, आधारित था। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो गंगा बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी जो है बंगाल की खाड़ी में, महानदी में। आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्या है, नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, क्या है, निकलती है। और कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री से महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में धमतरी जिले के सिहाबा के निकट निकलती है, जो उड़ीसा राज्य से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलती हुई जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे, और इसका आंसर होगा 1917 में। कब बने थे, तो ये बने थे 1917 ईस्वी में जो है प्रमुख बने थे। रूसी क्रांति 1917 के द्वारा विश्व में प्रथम बार जार यानी राजा को हटाकर मजदूर किसान का सरकार बना था। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय रूसी क्रांति के समय थे। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाबा जी, क्या है, बाबा जी ठाकुरदास ने वर्ष 1906 में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार के लिए पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी तथा द मदरलैंड पत्रिका जो है वो निकालना शुरू किया था, क्या है, शुरू किए थे। और
असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेता मजरूल हक द्वारा भी 30 सितंबर 1921 ईस्वी को जो है वो क्या है, सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक क्या है, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है शुरू किया था। अब पटना में जो प्रश्न पूछा गया, अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है वो किया गया था। नागदशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, नागदशक, और इसका सही आंसर होगा हर्यक का, क्या है, हर्यक का। नागदशक प्राचीन मगध के हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का शासनकाल लगभग 544 से लेकर 412 ईस्वी जो है वो पूर्व तक चला था। हर्यक वंश का प्रथम शासक जो था वो क्या था, बिंबिसार था, क्या है, बिंबिसार था। हर्यक वंश के शासक नागदशक को उसका ही एक अमात्य यानी मंत्री शिशुनाग ने सिंहासन पर पदच्युत कर मगध के गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग द्वारा मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित किया गया। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था। अगला है, कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है भाबर क्षेत्र। क्या है, भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उत्तर भारत के शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। भाबर क्षेत्र का भूभाग हिमालय नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बनता है, क्या है, से बनता है। खादर किसे कहते हैं, तो खादर जो है वो नई मिट्टियों से जो बनता है, जो नदी के द्वारा जो लाई गई होता है नई मिट्टी, उसके द्वारा जो है खादर बनता है। बागर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या है, पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या है, कहा जाता है। बधावन, बधावन बंदरगाह किस राज्य में, क्या है, बधावन जो है वो बंदरगाह किस राज्य में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में। कई बार पूछा जाता है तूतीकोरिन, क्या है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, क्या है, तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। मुद्रा, क्या है, मुद्रा बंदरगाह गुजरात में, क्या है, गुजरात में है। नहावा सेवा, क्या है, नहावा सेवा भी कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में है। और मोरमुगाओ, क्या है, मोरमुगाओ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है, क्या है, गोवा में। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये किया गया 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है कि अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को विभिन्न प्रकार के सहायता प्रदान करना। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। कितने व्यवसाय में, तो 18 व्यवसाय में। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, इसमें से बताना है कि कौन सा ठंडा ग्रह है, तो सबसे जो होगा वो हो जाएगा वरुण। वरुण ग्रह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। वरुण ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पे, यानी सूर्य से जो है वो सबसे दूरी पे है, कौन है, तो वह है वरुण, क्या है, वरुण। और सबसे नजदीक की अगर बात करें तो वो है बुध, क्या है, बुध है। बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बटेश्वर पहाड़ी, तो ये स्थित है बिहार में, क्या है, बटेश्वर पहाड़ी जो है बिहार राज्य में स्थित है। अगर बिलारी श्रृंखला तो कर्नाटक में, घोसी पहाड़ी हरियाणा में, अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में, पालनी पर्वत तमिलनाडु में, कार्डमम हिल्स गोवा में, कार्डमम हिल्स गोवा में। चलिए 46 नंबर प्रश्न जो है ये काफ़ी आसान होता है, आप इसका आंसर लगा लीजिएगा, ये डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एल हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर बाई होगा। अब ये किस तरह, एल अलग होगा, एच के एम ओ जो है एक साथ होगा, के जो है क्या है, के एन पी आर एक साथ होगा। यहाँ पर देखिए क्यों है, एच को सिर्फ बाहर कीजिए, ये चार चार का ये जो पेयर बनेगा, आर तक होगा, फिर यहाँ से एन क्यू एस यू तक होगा, उसके बाद क्यू टी भी एक्स तक होगा, उसके बाद होगा टी बाई यू। अब ये किस तरह अरेंज है ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोई आप सीरीज नहीं लगता, कुछ स्पेशल भी लगता है। एच से देखिए यहाँ पर के गया है, के गया है, और के से जो है एम गया है, एस से के जो है +3 गया है, के से एम +2 गया है, एम से जो है +2 गया है। यहाँ देखिए के से एन गया है +3 गया है, एन से पी गया है +2 गया है, और पी से आर गया है +2 गया है। माने ये सीरीज जो अपने आप में है +3 +2 का ये सीरीज चल रहा है हमेशा से, +3 +2 से। तो यह ध्यान रखिएगा, सब में इस तरह है, तो आंसर हो जाएगा डी। एक निश्चित कूट भाषा में नेम को इस तरह लिखा जाता है, नैनो को इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह नेल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो नेम को देखिए कि किस तरह लिखा हुआ है,
NBO लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए कि N से O किया गया है, ये +1 किया गया है, A से B किया गया है, ये +1, M से N किया गया है, ये भी +1, और E से F किया गया, +1 किया गया। आड़े तीर से किया गया लेकिन +1 में किया गया। उसी तरह हम निकाल देते हैं NaIl, N यहाँ चला जाएगा +1 तो O हो जाएगा, A यहाँ चला जाएगा +1 तो B होगा, I यहाँ आ जाएगा तो ये J हो जाएगा +1, L से होगा तो ये M होगा, MJBO होगा, MJBO होगा। आंसर हमारा D आ जाएगा। cos 29 डिग्री, cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री का जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। इसे लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री। लिख सकते हैं cos स्क्वायर 29 डिग्री को cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, sin स्क्वायर 61 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 61 डिग्री, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा। आंसर हमारा C होगा। C, खाली स्थान इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिल अप द ब्लैंक। आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, हैज बीन सिटिंग, C हैज बीन सिटिंग इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 आवर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मतलब क्या होता है, झुंड में रहने वाला या झुंड पसंद व्यक्ति, यानी मिलनसार, सोशिएबल, क्या है, सोशिएबल। आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, कौन है जो सही नहीं है। इनकरेक्टली जो लिखा हुआ है वो अपार्थिल्ड, क्या है, अपार्थिल्ड लिखा हुआ है। इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा अपार्थिल्ड, क्या है, ये हो जाएगा EID हो जाएगा, क्या है, EID हो जाएगा। आंसर हमारा 51 क्या हो जाएगा, वो D हो जाएगा, क्या है, D हो जाएगा। सही क्या होगा, APARTHEID हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ आर्टिकल, लेट अस प्ले खाली स्थान गेम ऑफ क्रिकेट, और इसका आंसर हो जाएगा C, लेट अस प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेजेंट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाई ए वेव ऑफ, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा D, नॉस्टैल्जिया, क्या है, नॉस्टैल्जिया का अर्थ होता है घर की याद या पुरानी घटनाओं की यादें या उदासी। चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, शुगर टेस्टेड स्वीट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, बारिश होने लगी, क्या है, बारिश होने लगी। इट बिगेन टू रेन, क्या है, इट बिगेन टू रेन। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब खाली स्थान स्थिति किसी बिंदु पर बनेगा और होगा, और इसका सही आंसर होगा दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, क्या है, बड़ा बनेगा। एक तनी हुई स्प्रिंग या धनुष में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं जो छोड़े जाने पर गति ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, और इसका सही होगा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, क्या है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में उसके विरूपण जैसे खिंचाव या संपीड़न या मुड़ना के कारण जो है वो संचित होती है, क्या होती है। जब किसी स्प्रिंग को खींचा या संपीड़ित किया जाता है या किसी धनुष को ताना जाता है तो उस पर कार्य किया जाता है, यह कार्य वस्तु के प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में जो है वो संचित हो जाता है। यह ऊर्जा वस्तु की अपनी मूल आकृति और आकार में लौटने की प्रवृत्ति के कारण होती है जब विरूपण बल हटा दिया जाता है। अगला है दहन, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यह हो जाएगा उष्माक्षेपी, क्या है, उष्माक्षेपी। दहन एक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ यानी ईंधन ऑक्सीकारक आमतौर पर हवा में ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है जिससे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया है, और इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा में, क्या है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्ष पहले पौधे और जानवरों में संग्रहित किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण है। इसका सही आंसर जो होगा सौर, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। 60 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्ष पहले पौधे और जानवरों में संग्रहित सौर, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदली ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस लाखों वर्ष पहले जीवित रहे प्राचीन पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। ये जीव जब जीवित थे तब उन्होंने सौर ऊर्जा का उपयोग किया था।
पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कार्बनिक यौगिकों के रूप में, जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित किया। और जब ये पौधे और जानवर मर गए तो उनके अवशेष जो है तलछट की परतों के नीचे दब गए और लाखों वर्षों में उच्च दाब और तापमान के प्रवाह में ये कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के जो है वो सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर लिखे जाते हैं। क्या है? ऊपर लिखे जाते हैं। स्तंभों के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र में समूह में किसी भी तत्व की प्रतिनिधित्व करने के लिए आर अक्षर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड यानी CH4 को RH4 और ऑक्साइड CO2 को RO2 के रूप में जो है वो लिखा जाता है। अगर CH4 के जगह पर जो है RH4, क्या है? RH4, CO2 के जगह पर RO2 लिखा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। जब कोई रासायनिक बंध टूटता है तो समानता ऊर्जा जो है वो क्या होती है? अवशोषित होती है। क्या? अवशोषित होती है। रासायनिक बंध परमाणुओं का एक साथ रखने वाले आकर्षण बल होते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि परमाणुओं को अलग किया जा सके। इनमें कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो आंसर हो जाएगा C, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। वैद्युत लेपन में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक धातु पर दूसरी धातु के परत चढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा का खाली स्थान रूपांतरण है, और इसका आंसर होगा विद्युत से रासायनिक। क्या है? विद्युत से रासायनिक। विद्युत लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एक धातु की वस्तु पर दूसरी धातु की एक परत जो है पतली परत चढ़ाई जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को अभिक्रिया के रूपांतरण यानी उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है, और इसका आंसर हो जाएगा शिखर यानी पीक होगा। क्या है? आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 होगा। संक्रियण ऊर्जा यानी ये वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रभावी ढंग से टकराकर एक संक्रमण अवस्था या सक्रियत संकुलन बना सके जो फिर उत्पादों में परिवर्तित हो सके। अगला प्रश्न है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी मार्च 2025 में जो है वो विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीपों में अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी जो है होता है। अब पूछ दे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो वो है बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप है। अगला है अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। क्या है? उज्जैन थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा था। क्या है? 16 जो है महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के इसमें मिलता है, अगंतुर निकाय में मिलता है। क्या है? अगंतुर निकाय में मिलता है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, क्या है? भगवती जो है सूत्र में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। क्या है? महिष्मती थी, ये ध्यान रखिएगा। बजी संघ का मुख्यालय वैशाली था। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज यानी राजगृह था। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन था। और ये जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन था? अस्मक। क्या है? अस्मक। अगला है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दीवान। क्या है? दीवान देखता था। दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था। दीवान ही शाही खजाने का प्रबंध और हिसाब की जांच करता था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? और इसका सही आंसर होगा 1849 ईस्वी में। कब हुआ? 1849 ईस्वी में। 29 मार्च। क्या है? 29 मार्च 1800 जो है 49 ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में करने की घोषणा की। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध का कार्यकाल जो है वो चला था 1848 से 49 ईस्वी में चला था। रामनगर का युद्ध दिसंबर 1848 में। चिलियाबाला का युद्ध जो है जनवरी 1849 में द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना 21 फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया था। महाराज दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। क्या है? भेज दिया था। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। और फ्रांसिस यात्री
विक्टर जकर्मा ने रंजीत सिंह की तुलना किया था किससे? नेपोलियन से। पंजाब का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो रंजीत सिंह को कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर होगा 1910 में। क्या है? 1910 में। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण पुस्तक, और इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। क्या है? दीनबंधु मित्र। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। नील आयोग 1860 में सिटेनकर, क्या है, सिटेनकर की अध्यक्षता में बनाया गया नील आयोग। और प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाट्यकृति है जिसका प्रकाशन जो है 1860 में हुआ था। नील दर्पण में नील किसानों की समस्याओं को सजीव चित्रण किया था। अगला है बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध किए। कब किए? तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी ने 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण बिहार सरकार विजय दिवस मनाता है 23 अप्रैल को। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अब कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। क्या है? जगदीशपुर वही है। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? 1917 में तो ये अलग हो गया था रूस। क्या है? रूस अलग हो गया। रूस जो है ब्रेस्ट लिटोवस्का की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ये जो है बिहार दरोगा में भी पूछा था कि किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क। क्या है? लिटोवस्क की संधि से जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल आयोग जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वह राज्यों के पुनर्गठन से। क्या है? राज्यों के पुनर्गठन से। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। क्या है? राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता है। राज्य के 4 मूलभूत तत्व है। कौन कौन है? एक तो हो जाएगा भूमि, एक हो जाएगा जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। तीसरा हो जाएगा सरकार, और एक जो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ संप्रभुता, तो आंसर हो जाएगा 4। राज्य के ये चारों तत्वों को राज्य का मूलभूत तत्व जो है वो गार्नर ने बताया था। क्या है? गार्नर ने बताया था। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट। क्या है? भुगतान संतुलन का संकट। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? और इसका आंसर होगा 1 लाख रुपया। कितनी दी जाती है? 1 लाख दी जाती है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना जो है वो शुरू की है। अगला है यदि 7a बराबर 6b बराबर 12c है तो a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/7 अनुपात 1/6 अनुपात 1/12 गुना क्या कर दीजिए? 84 से कर दीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा, यानी 12, 14 और ये 7 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक दुकानदार ने 520 की एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 520 गुना 110/100 कर दीजिए। ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 52 गुना 11 बराबर 572। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 20 वाट के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगा? तो कह रहा है कि 20 ओम के 2 प्रतिरोध, यानी एक ये प्रतिरोध एक ये प्रतिरोध 20-20 ओम का है। ठीक है, ये 20-20 ओम का 2 प्रतिरोध है। एक जो प्रतिरोध है फिर से ये 20 ओम का, यानी 20 है 20 है और 20 है। ठीक, और यहाँ कह रहा है कि ये जो है वो कितने वोल्ट से? तो 3 वोल्ट से, 3 वोल्ट से जो है ये जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? पहले जो पैरेलल में है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब प्लस एगो सीरीज में है तो ये R3 जुड़ जाएगा, यानी 20 गुना 20 बटा ये हो जाएगा 40, अब प्लस ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 ओम। अब शक्ति P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाई R। V कितना है? तो 3 के स्क्वायर बटा R कितना है? 30 है, यानी 9 बटा हो जाएगा 3 × 9 बटा 30 हो जाएगा, यानी 0.3 वाट हो जाएगा। क्या है? 0.3 वाट। आंसर हमारा कहाँ आ गया? तो ये आ गया डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा या मुद्रा में होता है जिसका उपयोग कोशिका करती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एटीपी में होता है। क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला है जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन की रासायनिक ऊर्जा जो है वो विभिन्न जैविक कार्यों के लिए खाली स्थान ऊर्जा और खाली स्थान ऊर्जा में रूपांतरण होती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो यांत्रिक गति के लिए, उसमें शरीर के तापमान बनाए रखने के लिए होता है। आंसर बी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा किस रूप में कायापलट होकर नष्ट हो जाता है। सही आंसर होगा उष्मीय ऊर्जा श्वसन के माध्यम से, बी हो जाएगा। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान एटीपी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में, गति उत्पन्न करने के लिए होता है। जैव संदीप्ति जैसे जुगनू में किस ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। क्या है? रासायनिक ऊर्जा में। जैव संदीप्ति कुछ जीवित जीवों द्वारा प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन होता है, जैसे यह जुगनू, कुछ कवक, कुछ समुद्री जीव जैसे जेलीफिश, कुछ मछलियां और बैक्टीरिया में देखा जाता है। यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा। और आंसर होगा 2026 में लॉन्च होगा। क्या है? 26 में। यह मिशन जो है वो हो जाएगा 6000 मीटर की गहराई तक समुद्री संसाधनों का खोज करेगा। यह मिशन में स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी जो है मत्स्य का, क्या है? मत्स्य का उपयोग जो है किया जाएगा। क्या है? किया जाएगा। किस देश का याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बना है। तो वो बना है नेपाल का। क्या है? नेपाल का। इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है। तो ये संबंध है PSLV C61 से है, क्योंकि 60 वाला जो है ये 100वें मिशन था। क्या है? 100वें मिशन था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, C61 हो जाएगा। क्या है? C61 हो जाएगा। भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान कौन सा है चाय के उत्पादन में। तो 5वां स्थान है। क्या है? 5वां स्थान है। बिहार सरकार ने चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चाय विकास योजना की भी शुरुआत किया है। क्या है? शुरुआत किया है। भारत का अधिकांश चाय का उत्पादन जो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से होता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ? गोवा में। गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसका एक हिस्सा निरंतर खाली स्थान ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा में जो है रूपांतरण होते रहता है। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह कोशिकीय श्वसन की तुलना में किस प्रकार संबंधित है। तो ये कम कुशल है। क्या है? कम कुशल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका आवेगों का संचरण भी ऊर्जा का एक रूप है, जहां विद्युत रासायनिक संकेतों का रूपांतरण सूचना के रूप में प्रवाह होता है। तो आंसर हो जाएगा रूपांतरण और प्रवाह। क्या है? रूपांतरण और प्रवाह के क्रम में होता है। तंत्रिका आवेग या क्रिया विभव एक विद्युतीय रासायनिक संकेत है जो न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सामान्यतः खाली स्थान है, जिसका रूपांतरण विभिन्न जो है वो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सामान्यतः सूर्य है, जिसका रूपांतरण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत जो क्या है वो सूर्य है। यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो क्या होता है? टंगस्टन के तार में अधिकतम धारा जो है वो प्रवाहित होगी। क्या है? प्रवाहित होगी। टंगस्टन का प्रतिरोधकता की बात करें तो 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। 340 ATM के दाब पर जब CO और H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद जो है प्राप्त होता है। CO + 2H2 ये जो हो जाएगा CH3OH बनेगा। क्या है? बनेगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो बने हैं दिनेश माहेश्वरी। क्या है? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। 23वें विधि आयोग का गठन जो है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त, क्या है 31 अगस्त 2027 तक के जो है 2027 तक के 3 वर्ष की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। क्या है? दिनेश माहेश्वरी है।
स्वतंत्र भारत के पहला जो है विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC शीतल बाड़ थे, 1955 से 1958 तक थे। वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीती है? तो याद रखेगा ओपल सुचाता चुआंगश्री। क्या है? ओपल सुचाता चुआंगश्री जो है बनी है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में आयोजन किया गया था और 7 से 31 मई तक जो है ये किया गया था। और मिस वर्ल्ड 2025 में भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता प्रतिनिधित्व की थी, कि प्रतिनिधित्व जो है वो की थी। और ये कहाँ की है? अपोला सुचाता चुआंगश्री, ये थाईलैंड की है। क्या है? थाईलैंड की है। भारत का पहला ट्रेन ATM किस बैंक ने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू किया है। क्या है? ये जो शुरू किया है वो क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और ये मुंबई और मनमाड़ के बीच चलने वाली किस एक्सप्रेस में? तो पंचवटी एक्सप्रेस। क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित की गई थी। भारतीय रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर यह पहल जो है वो शुरू किया गया था। भारत में प्रथम ATM जो है 1987 में आया था और किस बैंक के द्वारा लगाया गया था? HSBC बैंक के द्वारा लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में लगाया गया था। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर होगा रजत पदक। क्या है? रजत पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर दूर तक भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और जर्मनी के जूलियन बेबर ने अपने अंतिम प्रयास में 91.06 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। क्या है? कतर की राजधानी है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।